देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक काम करते हैं, चल के सबको बताते हैं। सिर्फ हम दोनों तो इतने सारे पैसे नहीं जोड़ पाएंगे, सब मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। सही कह रही हो तुम। चलो। कहाँ रह गए प्रसन्नदेव जी? एक बार बस इस जंजाल से निकलूं, फिर देखता हूँ सब कुछ। क्या हुआ बाबा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाबा कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। ये वही वो दवा। क्या हुआ दीपक? बहुत जगह रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा दीपक। आ ही रहा होगा। और अगर तुम सबको दवा मिलने में देर हुई, तुम सब की जिंदगी घूमती नजर आएगी, इस लोक से उस लोक की तरफ। भीम, भीम बेटा क्या हुआ? पता चला दवाई कितने की है? 25 रुपए। क्या? 25 रुपया? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? अरे सुनो, एक एक कप चाय और लेकर आओ। अब नाटक में और मजा आने वाला है। शर्म नहीं आ रही आप सबको ना? खुद किसी के बेटे होकर, और आप सबके भी बच्चे होंगे ना, और मेरे बेटे को तड़पता हुआ देखकर जरा सी भी दया नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आई दया। मेरी आई मुझे बचपन से निष्ठुर कहती रही। और दया आएगी तो अपने लोगों में, अपने जात के लोगों पर। और ज्यादा बोलो मत। जहां बैठी हो ना, चुपचाप बैठी रहो, परेशान रहो और सोचो कि तुम्हारे इन लोगों का इलाज कैसे होगा। आप शोभा चुप। आज तक हम हर समस्या से लड़ते, जूझते, हल निकालते आए हैं, वैसे ही हम इस समस्या से भी हल निकालकर बाहर निकल जाएंगे। बेटा 25 रुपए बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे कहां से लाएंगे? वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ बाबा। ये सही है, गलती कोई और करे, बीमार कोई और हो, लेकिन सजा हम सब भुगतेंगे, परेशान सब होंगे। इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। एक ही उपाय बचता है कि मुसीबत हम सब पर आई है, उसका सामना भी हम सबको मिलकर ही करना होगा। मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने गहने भेज देने चाहिए। आप सबके पास जो कुछ भी है वो बेचकर पैसे जमा करते हैं और दवाई लाकर डॉक्टर साहब को दे देते हैं।
इससे तो इलाज हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हाँ, जरूर होगा। और हम लोग और अच्छे से इलाज करेंगे ताकि तुम सबको पता चल सके कि गहने बेचकर इलाज हुआ था। मेरे पास एक और तरीका है जिससे गहने नहीं बेचने पड़ेंगे। क्या? बाबा, आप दोनों जरा आइए। अब बस प्रचंड देव जी आ जाएं गाड़ी लेकर, मैं निकल जाऊंगा। चलो नरोत्तम। अरे आप दरोगा साहब, अच्छा प्रचंड देव जी ने आपको भेजा है। अच्छा, पैसे चोरी करके भाग रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये दरोगा साहब मुझे प्रचंड देव जी ने स्वयं आकर दिए हैं। अच्छा हाँ, तो मुझे स्वयं प्रचंड देव जी ने ही कहा है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि तुम डेविड सर के घर से पैसे चोरी करके भाग गए। क्या? प्रचंड देव इतना दूर था बहुत। पकड़ो इसे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे दरोगा साहब मेरी बात सुनिए। अरे ये साजिश है मेरे खिलाफ उस गुड्डे प्रचंड देव की। इससे 10 गुना पैसा दूंगा मैं, मारिए ना, जाने दीजिए मुझे। बाबा, हम जैसे अभाव से ग्रसित लोगों के लिए गहना बेचना आखिरी उम्मीद होती है, और बीमारी की समस्या पर हमें आखिरी उपाय की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये भीमराव ने क्या दिमाग चलाया होगा? डॉक्टर साहब, अगर भीम ने अपना दिमाग चला लिया ना, तो आपका एक और मकसद फिर से फेल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, हम सब ने आप सब लोगों की बहुत इज्जत की, मगर आप सब अपने कर्तव्य को समझ ही नहीं पाए। सही कहा आपने। हम सब अगर उन्हें अपने गहने बेचकर दवाई लाएंगे तो हमें आगे का जीवन जीने में दिक्कत हो सकती है, और हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास इतने गहने हो वो सब कुछ बेचकर दवाई ला सके। मुझे लगता है कि तालाब के पास जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए कोई तो उत्तरदायी हो, तो हम उसके आधार पर कुछ कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे और कैसे? आपके पास उपाय था ना, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम! कहाँ गया है नरोत्तम? नहीं छोड़ूंगा इसे। ये दरोगा तो पीछे ही पड़ गया है। अभी यहाँ से भागूंगा तो फिर दौड़ा देगा, और अब दौड़ तो नहीं पाऊंगा। कुछ सोच नरोत्तम।
नरोत्तम, तुमने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हाथ उठाया है, उसे ऐसे बांध के रखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दरोगा, पहले खुद को छुड़वा। दरोगा, अपनी हालत देख। मुझे पकड़ने की बात करता है, मूर्ख। वो देख, ये दरोगा अभी इन्हीं पैसों से देश छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ हिसाब किताब कर जाऊंगा। तू यहीं रुक। नरोत्तम, रुक जाओ। नरोत्तम! बाबा, रमा ने सही कहा, किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तालाब का पानी पीकर ये लोग बेहोश क्यों पड़े, ये सब क्यों हुआ? कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही ना, और जो जिम्मेदार होगा वही दवाई के लिए पैसे देगा, उसे मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। मगर किसकी जिम्मेदारी बनती है, और क्या वो ये जिम्मेदारी लेगा? पता नहीं, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। तुम एक काम करो, जाकर जीजाबाई जी से कह दो कि वो यही रहे और सबका ख्याल रखे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ आना पसंद करेगी। बाकी सबको कह दो कि वो हमारे साथ चले। जाओ, चलिए। आई, अब इन सब का ख्याल रखें, और जो स्वस्थ है वो हमारे साथ चलिए। अरे कहाँ जाओगे और क्या कर लोगे जाकर? वो जब हम लौट कर आएंगे तब आपको बताएंगे कि हमने क्या किया है, लेकिन बताएंगे जरूर। चलो सब। दीपक, नहीं आराम कर, मैं आ रही हूँ। अब आप लोग दीपक का ख्याल रखिएगा। बोलिए ताई, दीपक। सुनो चीज, कल से भाग के जल्दी डेविड सर के घर जाओ, उन्हें बोलो कि भीम कुछ लोगों को लेकर नया नाटक करने वाला है। जल्दी जाओ। मुझे खोलो नरोत्तम। दरोगा हूं मैं। तू अब दरोगा नहीं, तू अब मेरा डाकिया है, क्योंकि मेरा ये संदेश उन दोनों छछूंदरों तक पहुंचाएगा। दरोगा, मेरे जाने के बाद ये रस्सियां खुलवाना और इसे पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण संदेश है तेरे लिए, तेरे साहब डेविड के लिए और उस मक्कार प्रचंड देव के लिए। पढ़ना। चलता हूं। क्या लिखा है चिट्ठी में? नरोत्तम, रुक जाओ। अरे कोई है? अरे सुनो, कोई है? अरे मुझे खोलो। अरे सुनो, आजा, खोलो मुझे। कहां रह गए थे तुम लोग? खोलो जल्दी। डेविड सर, डेविड सर, क्या हुआ? इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे? डेविड सर, भीमराव अपने लोगों को लेकर हॉस्पिटल से निकला है। मुझे लगता है वो आपके घर आ रहा है। आने दे, देख लेंगे उसे। सर, अब सब कुछ निपटना इतना आसान नहीं होगा सर। क्यों? क्या हुआ? और ये क्या हालत बना रखी है? रोतम को पकड़ने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्या? ये पढ़िए सर।
हक है जीने का, हमारा भी 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 हक है जीने का, जीने का, हमारा भी हक है 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 जीने का। क्या नाटक करने आए हो? नाटक नहीं कर रहे हैं हम, अपनी मांग को आवाज दे रहे हैं और नारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप नहीं रोक सकते। और ये नारा लगाना तभी बंद होगा जब आप अपने अधिकारी को बुलाएंगे और हम उनसे बात करेंगे। क्या है? सर, नरोत्तम को पकड़ने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ा। तू अब दरोगा नहीं, तू अब मेरा डाकिया है, क्योंकि मेरा ये संदेश उन दोनों छछूंदरों तक पहुंचाएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है तेरे लिए, तेरे साहब डेविड के लिए और उस मक्कार प्रचंड देव के लिए। इस चिट्ठी में तो यही लिखा है सर कि अभी जो पानी वाला कांड हुआ है उसका गुनाह नरोत्तम जोशी स्वीकारता है, और उसने ये भी कहा है सर कि इस गुनाह में प्रचंड देव जी और आप मतलब डेविड सर भी शामिल थे, और इसके सारे सबूत वो थाने में भेजेगा। और अगर इस चिट्ठी को फाड़ कर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई तो वो ऐसी ही चिट्ठी सारे कानूनी बड़े अधिकारी को भेजेगा। Useless. नरोत्तम को भी पकड़ नहीं पाए। अपनी कोई फोर्स लगा देना, इन कैसे भी करके उसे पकड़ो। लेटर का क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। सर, लेकिन उसे कैसे पकड़ेंगे? नरोत्तम लंदन भाग गया। क्या? वो लंदन भाग गया? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्या? Get lost! डेविड सर, भीमराव ने जो अपने लोगों के साथ मिलकर नाटक शुरू किया है उसके बारे में तो सोचिए, उसका क्या करना है? उसका भी कुछ ना कुछ खोल लेंगे, आने दो इसे। यहाँ कोई नहीं आने वाला है बड़े साहब जी। What? क्या बोल रहे हो आप? बड़े साहब जी, अब आपके घर में यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि भीम और उसके समर्थक आपके ऑफिस के बाहर खड़े होकर वहां नारेबाजी कर रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी ऑफिस जाके ही निकालते हैं। चलिए। हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत रहने के लिए हम इतनी दूर से नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने आए हैं। अच्छा, पहुंच गई तुम्हारी आवाज हम सब तक। अब जा। मुआवजा चाहिए हमें, ताकि मुआवजा बढ़कर आप सबको समझ आ सके कि हमें भी जीने का हक है। हाँ, हमें मुआवजा चाहिए। हाँ, मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। अदालत में जीत कर, डॉक्टर से हार कर, अभी ये नया ड्रामा चालू किया।
गौर से सुना जो मैं कह रहा हूं। जितना चीखना है चीखो, चिल्लाओ, गला फाड़ के, लेकिन एक घोड़ी नहीं मिलेगी।